सीएम सुक्खू के दिल्ली दौरे से पहले होगी कैबिनेट, होंगे बड़े फैसले। बैठक की जारी हुई अधिसूचना, कर्मचारियों के लिए खास दिन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली के दौरे से पहले मंत्रिमंडल बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। कहा गया है कि मंत्रिमंडल की आगामी बैठक दिनांक 19/5/2025 को 12 बजे मध्याह्न हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिखर सम्मेलन हॉल शिमला में होनी निश्चित की गई है। कार्यसूची बाद में प्रेषित की जाएगी। इस बैठक में कर्मचारियों के लिए बड़े एजेंडे आने वाले हैं। बैठक में एचआरटीसी बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट देने की समीक्षा किए जाने की भी संभावना है। इसके तहत सरकार सभी महिलाओं को बस किराए में छूट देने के विकल्प पर कोई निर्णय ले सकती है। इससे पहले सरकार पहले ही न्यूनतम बस किराया 5 रुपए से 10 रुपए करने के अलावा बस किराए में 15% बढ़ोतरी करने का निर्णय ले चुकी है, ताकि एचआरटीसी को होने वाले घाटे को कम किया जा सके। बैठक में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 से बढ़ाकर 59 वर्ष करने और कर्मचारियों को अग्रिम पेंशन नहीं दिए जाने को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की तरफ से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने और अग्रिम पेंशन यानी कि पेंशन कम्यूटेशन संबंधी सिफारिश की गई है। सरकार की तरफ से इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रिमंडल बैठक में ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए की गई बजट घोषणा और मुख्यमंत्री की तरफ से हाल ही में की गई घोषणाओं को भी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इसमें कर्मचारियों को 3% डीए देने और 70 से 75 वर्ष के आयु वर्ग के पेंशनर्स को बकाया एरियर का भुगतान करना शामिल है। करुणामूलक आधार पर नौकरी देने की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ सकती है। ये बैठक 19 मई को होनी निश्चित हुई है, जिसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल बैठक के बाद दिल्ली जा सकते हैं। उनका इस दौरान नीति आयोग की बैठक तय होने की स्थिति में उसमें भाग लेने का कार्यक्रम बन सकता है। साथ ही उनका 23 मई को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से मिलने की संभावना है। इसी दौरान उनकी सत्ता संगठन से जुड़े विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से दिल्ली में मंत्रणा हो सकती है। हिमाचल में एक मंत्रिमंडल का पद खाली चल रहा है। वहीं पर हिमाचल का कांग्रेस संगठन भी अभी निष्क्रिय चल रहा है। सभी पदों को समाप्त किया गया है। केवल प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर प्रतिभा सिंह को रखा गया है। हालांकि चर्चा ये भी है कि प्रतिभा सिंह को भी अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है, जहां पर 2 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। शिमला से किसी एक मंत्री को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं पर मंत्रिमंडल में 2 नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। हालांकि ये कौन होंगे, इस बारे में कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि जल्द सीएम सुक्खू दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जहां पर वह कांग्रेस के हाईकमान से मुलाकात करेंगे। केंद्र से कम आएगी मदद, आर्थिक प्रबंधन में जुटी हिमाचल सरकार। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 10,338 करोड़। अगर अतिरिक्त बजट नहीं जुटाया तो कर्मचारी और पेंशनर्स की तत्कालीन देनदारियां चुकाना हो जाएंगी मुश्किल। राजस्व घाटा अनुदान के पिछले साल से आधा होने के चलते इस वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में हिमाचल सरकार पर आर्थिक तंगहाली आएगी। केंद्र सरकार से कम वित्तीय मदद आने की परिस्थिति बनने के बीच सुक्खू सरकार अपने उपायों से आर्थिक प्रबंधन में जुटी है। राजस्व घाटा अनुदान के पिछले साल से आधा होने के चलते इस वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में हिमाचल सरकार पर आर्थिक तंगहाली आएगी। इससे कर्मचारियों पेंशनर्स की तत्कालीन देनदारियां प्रभावित न हो, इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। विभागों में लंबित पड़े बजट का ब्याज वापस लाना भी इसी मुहिम का हिस्सा है। 15वें वित्त आयोग ने आय और व्यय के बीच के अंतर की पूर्ति के लिए वर्ष 2021 से लेकर 2026 के बीच 37,199 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान निर्धारित किया था।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में ये ग्रांट 9,377 करोड़ रुपए मिली। वर्ष 23-24 में 8,058 करोड़ रुपए जारी हुई। 2024-25 में ये 6,258 करोड़ रुपए प्राप्त हुई। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 3,257 करोड़ रुपए ही मिल रही है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 10,338 करोड़ रुपए है, यानी इतना बजट कोष में नहीं होगा जितना वांछित है। कर्ज सकल घरेलू उत्पाद का 3% ही लिया जा सकता है। सकल घरेलू उत्पाद 2,32,185 करोड़ रुपए है। इसका 3% 6,965 करोड़ रुपए बनता है, यानी इतना ही कर्ज लेना मान्य होगा। बाकी 3,373 करोड़ कहां से आएंगे, इसके लिए ही उपाय किए जा रहे हैं। अगर ये अतिरिक्त बजट नहीं जुटाया तो कर्मचारी और पेंशनर्स की तत्कालीन देनदारियां चुकाना मुश्किल हो जाएंगी। वर्तमान में अलग अलग बैंकों में सरकारी विभागों के वर्ष 2010 से लेकर 2023 तक बिना व्यय किए हुए 12,210 करोड़ रुपए पड़े हैं। ये राशि 32 से अधिक बैंकों में जमा है। ये विभिन्न योजनाओं से संबंधित है, यानी पैसा पड़ा है मगर इसे सरकारी कोष में लाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। गैर एकल नोडल एजेंसी खातों के बजट के ब्याज को ट्रेजरी में डलवाने के लिए 32 सब माइनर हेड बनाए गए हैं। अलग अलग विभागों और अन्य सरकारी संस्थानों के लिए अलग अलग हेड दिए गए हैं। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें ब्याज की राशि ट्रेजरी में डालने के निर्देश दिए गए हैं। एसएनए या एकल नोडल एजेंसी खाता एक केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से धन जारी करने के लिए एक एकल खाता है। इसका ब्याज ट्रेजरी में नहीं डाला जा सकेगा। सीएम सुक्खू करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसकी समीक्षा करेंगे कि किस सरकारी विभाग ने कितना ब्याज लौटाया। आम्सडेल भवन में मुख्यमंत्री सुक्खू संबंधित बैठक की अध्यक्षता वीरवार को 4 बजे के बाद करेंगे। इसमें विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से खर्च न किए गए बजट की समीक्षा की जाएगी। हिमाचल सरकार की ट्रेजरी में आया 733 करोड़ रुपया। बेकार पड़े फंड को खर्च करने का राज्य सरकार ने ढूंढ निकाला तरीका। जल शक्ति विभाग को मिलेगा अनयूटिलाइज्ड फंड। 15वें वित्त आयोग की पंचायतों में पड़ी थी करोड़ों की राशि। ग्रामीण पेयजल योजनाओं के मेंटेनेंस पर खर्च होगा पैसा। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद विभाग ने जारी किया अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बेकार पड़े फंड को खर्च करने का राज्य सरकार ने तरीका ढूंढ निकाला है। 15वें वित्त आयोग का अनयूटिलाइज्ड फंड अब ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रखरखाव पर खर्च होगा। इसके लिए पंचायतों का बैंकों में पड़ा अनयूटिलाइज्ड 733 करोड़ राज्य सरकार की ट्रेजरी में आ गया है। कैबिनेट मंजूरी के बाद पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस राशि को जल शक्ति विभाग को जारी करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस आधार पर 15वें वित्त आयोग का बैंकों में पड़ा 733 करोड़ रुपया तुरंत प्रभाव से ट्रेजरी में आ जाएगा। इस फंड से ग्रामीण पेयजल योजनाओं का रखरखाव किया जाएगा। बताते चले कि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए केंद्र सरकार अलग अलग प्रावधानों में बजट जारी करता है। निर्धारित मापदंड पूरे न होने के चलते ग्राम पंचायतों का करोड़ों का अनयूटिलाइज्ड फंड बजट में पड़ा है। इसकी समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायतों के अनयूटिलाइज्ड बजट को खर्च करने के आदेश दिए थे। इसके तहत 15वें वित्त आयोग के अनयूटिलाइज्ड बजट पर रिपोर्ट मांगी गई थी। इसी पड़ताल में ये प्रावधान निकलकर सामने आया कि ग्रामीणों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना ग्राम पंचायतों का दायित्व है। इस आधार पर पंचायतों का अनयूटिलाइज्ड बजट ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रखरखाव पर खर्च करने के फैसला लिया गया। इसका प्रस्ताव बकायदा मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए लाया गया। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने इसकी एसओपी जारी कर दी है। वीरवार को जारी आदेशों के अनुसार अब पंचायतों के अनयूटिलाइज्ड फंड को जल शक्ति विभाग को दे दिया जाएगा। इस आधार पर जल शक्ति विभाग सभी ग्रामीण पेयजल योजनाओं के मेंटेनेंस पर इस बजट को खर्च करेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन भी
केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के अधीन आता है। इस कारण ये बजट अब जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर ही खर्च होगा। इसके तहत ग्राम पंचायतों को ग्रामीण हाउस होल्डर से पेयजल बिल लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। बिल की राशि का निर्धारण करने का अधिकार भी ग्राम सभाओं को दिया गया है। लिहाजा आर्थिक संकट के बीच राज्य सरकार के लिए 15वें वित्त आयोग का ये पैसा वरदान साबित हुआ है।